दोस्तों, आज मैं आपको अपना रण यानी स्वयं का रण, ये इस रण के लक्षण और इसके उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आपकी अगर जन्म कुंडली में 5वें भाव में शुक्र, शनि, मंगल, बुध एवं राहु केतु हो तो स्वरण बनता है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं, जातक यदि पुरुष है तो वह बहुत ज्यादा कटु होगा, यानी कि कड़वा बोलने वाला होगा, स्थूल यानी मोटा हृष्ट होगा। इसके साथ ही वह माता पिता और पूर्वजों का अपमान करने वाला, नास्तिक और परंपराओं की आलोचना करने वाला, दृढ़ और जिद्दी होगा। ऐसा जातक बचपन से पिता का विरोधी होता है और लड़ाई झगड़े करता है। वह राज भय, दंड भय, हृदय रोग, स्वास्थ्य, शरीर के त्वचा, बाल या पौरुषहीनता, शुक्रहीनता आदि का शिकार होगा। निर्दोष होते हुए भी मुकदमों, स्त्री एवं भूमि विवाद में दोषी ठहराया जाएगा। घर में बेसमेंट होगा या फर्श के नीचे अग्नि भट्ठी होगी। छत में से कई झरोखे होंगे यानी बहुत से रोशनदान होंगे। जातक यदि स्त्री है तो वह भी पिता माता की विरोधनी या उनकी आंखों में धूल झोंकने वाली होगी। इसे गर्भाशय विकार, मासिक एवं उदर विकार आदि रोग होंगे। ये क्रोधी, जिद्दी और बेहद रूपवती एवं आकर्षक होती है। इनमें रति का भाव अत्यधिक होता है और घमंड भी। ये पति को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है और खुशामद पसंद होती हैं। यही व्यवहार इनका बॉयफ्रेंड या पुरुष मित्रों से होता है। ऐसे नारियों में सूर्य का तेज, शुक्र का शरीर एवं रूप होता है। बुध का संयोग हो तो वह प्रशासक, नेता या ग्रुप लीडर होती हैं। मंगल का योग हो तो पुलिस अधिकारी होती हैं। इनमें भावुकता का भाव होता है। ये भी माता पिता, पति, समाज, अपनी सखियों एवं पड़ोसनों को अपमानित करती हैं और अंदर से पूरी तरह नास्तिक होती हैं। इनका विवाह पूर्व या विवाहतर संबंध बनता ही बनता है। इन महिलाओं के जीवन में भी एक अनजाना सा भय, असुरक्षा का भाव, पति से विवाद, मुकदमे, इंक्वायरी का झंझट लगा रहता है। इनको इससे बर्बादी, अपयश और भय भी मिलता है। जैसे मैंने आपको अपना यानी स्वयंकरण के बारे में कुछ जानकारी दी, इसके लक्षण बताए, तो इसके उपाय क्या क्या हैं? जैसे कि लाल किताब में कहा गया है कि यदि स्वरण हो तो जहाँ तक रक्त संबंध हो वहां तक सभी से खर्चे का भाग लेकर अपने उपलब्ध परिवार के साथ सूर्य का यज्ञ करना चाहिए। पहली बात तो उपाय तो ठीक है, पर आज की दशा यह है कि भाई भाई का भला नहीं चाह रहा। बहनें आपस में ईर्ष्या से जली बुनी रहती हैं। ऐसे में रक्त संबंध यानी माता पिता दोनों के सभी सदस्यों से अंशदान प्राप्त करना असंभव है। ये लोग चाहेंगे कि जातक ऋण मुक्त हो तभी तो अंशदान करेंगे। अश्रद्धा से दिया गया अंशदान प्रभाव नहीं होता। आपका उपाय असफल हो जाएगा। ऐसे अनेक लोग मेरे सामने आए हैं जो स्वयं कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जातक कहता है कि उसके रिश्तेदार चाहेंगे ही नहीं कि वह ऋण से मुक्त हो। ऐसे जातक जातिका हो तो ज्योतिषी को चाहिए कि उनसे देवी पूजा करवाएं। अपने सभी पापों का प्रायश्चित करके जो भी स्त्री पुरुष जातक देवी का विधिवत अनुष्ठान करके नवरात्रों की नवरात्रि तक पूजन हवन करे तो स्वयं के ऋण से उसे मुक्ति मिल जाती है। जय माता दी।